नमस्कार, आज तारीख है 27 सितंबर, दिन शनिवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं अरुण पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता और 3 इडियट्स फिल्म के प्रेरणा स्रोत सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल स्थानांतरित कर दिया गया है। जेल के बाहर उनके समर्थकों ने आज प्रदर्शन किया और भूख हड़ताल की चेतावनी दी। यह कार्रवाई लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद की गई, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अब लद्दाख के डीजीपी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक के पाकिस्तानी लिंक की जांच की जा रही है, लेकिन अब वांगचुक के समर्थन में दिल्ली में भी कैंडल मार्च निकाले जाने शुरू हो गए हैं। लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने 29 सितंबर को केंद्र से बातचीत की योजना बनाई है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद कैंपेन के समर्थन में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद 1700 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इस मामले में मौलवी तौकीर रजा खान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यह कैंपेन कानपुर में एक बैनर से शुरू हुआ, जहां पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम व्यक्त करने वाले पोस्टरों पर विवाद हुआ। अब यह विवाद पूरे देश में फैल गया है और हैदराबाद, नागपुर, मुंबई जैसे शहरों में शांतिपूर्ण मार्च हो रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों ने इसे उकसावा बताया, जबकि मुस्लिम नेता धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध नहीं है। बरेली में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। दिल्ली के धौला कुआं बीएमडब्ल्यू हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को कोर्ट ने जमानत दे दी है। 14 सितंबर को हुए इस हादसे में वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी संदीप गंभीर रूप से घायल हुई। नवजोत सिंह की पत्नी का आरोप है कि आरोपी दंपत्ति ने घायलों को पास के अस्पताल ले जाने के बजाय 19 किलोमीटर दूर एक छोटे अस्पताल ले गए, जिससे नवजात को समय पर इलाज नहीं मिला। कोर्ट ने सुनवाई में सवाल उठाया कि घटना स्थल पर मौजूद एम्बुलेंस जो 30 सेकंड बाद चली गई, उससे घायलों को क्यों नहीं ले जाया गया। कोर्ट ने पुलिस से पूछा, क्या यह लापरवाही से हुई मौत का मामला नहीं है। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई जारी है। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोल लेवी स्कैम में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ा कदम उठाया है। ईडी ने 10 से ज्यादा वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की है। इसके लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन और आर्थिक अपराध अन्वेषण विंग को पत्र लिखा गया है। ईडी का आरोप है कि इन अफसरों की कोल लेवी घोटाले में मिली भगत थी, जिसमें करीब 570 करोड़ रुपए की अवैध वसूली हुई। ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन कर कोल व्यापारियों से ये रकम वसूली गई। इस घोटाले का मास्टरमाइंड कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को बताया जा रहा है। वहीं गजा पट्टी में इजरायली हवाई हमलों में आज दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें सहायता केंद्रों के पास 13 मौतें भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस संघर्ष को रोकने की अपील की है, जबकि हमास ने जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी। युद्ध के 2 साल पूरे होने को हैं और गजा में भूखमरी और विनाश चरम पर है। फ्रांस और सऊदी अरब की मेजबानी में यूएन में फिलिस्तीन पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन अमेरिका और इजराइल इसका विरोध कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि यह संघर्ष मध्य पूर्व की स्थिरता को खतरे में डाल रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रूस चीन के विरोध के बावजूद ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है, जो उसके परमाणु कार्यक्रमों से जुड़े हैं। ईरान ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के राजदूतों को वापस बुला लिया है और कहा है कि यह यूरोपीय दबाव का जवाब है। यूएन महासभा में ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिका की नीतियों की आलोचना की, जबकि ट्रंप ने यूएन को निष्क्रिय बताया। यह तनाव मध्य पूर्व में तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। और आखिर में जरा हटके में बात दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले उत्सवों में से एक बस्तर दशहरा की। आज हम ले चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ के बस्तर, जहां मनाया जाता है दुनिया का सबसे लंबा और अनोखा उत्सव बस्तर दशहरा। जी हाँ, ये कोई एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि पूरे 75 दिनों से भी ज्यादा समय तक चलने वाला सांस्कृतिक महाकुंभ है, जो अपनी रंगत और परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। बस्तर दशहरा आदिवासी संस्कृति, आस्था और सामुदायिकता का अद्भुत संगम है। इसकी शुरुआत होती है श्रावण अमावस्या से, जब माता दंतेश्वरी की पूजा के साथ उत्सव का आगाज होता है। फिर शुरू होता है एक ऐसा जश्न जिसमें रंग बिरंगे रथ, पारंपरिक नृत्य और स्थानीय जनजातियों की अनूठे रस्में शामिल होती हैं। खास बात यह कि इस दशहरे में रथ यात्रा का विशेष महत्व है।
लकड़ी के विशाल रथ को बस्तर के लोग मिलकर खींचते हैं, जो सामूहिकता का प्रतीक है। माता दंतेश्वरी और स्थानीय देवी देवताओं को समर्पित ये उत्सव बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत करता है। हर साल हजारों लोग देश विदेश से इस अनोखे अनुभव का हिस्सा बनने के लिए पहुंचते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट theLens.in विजिट करें। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।